नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण कंप्लीट होने के बाद कुछ जो कार्बनिक यौगिक हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी सामान्य जानकारी, संरचना या संभाव्यता आदि में पढ़ेंगे। तो सब इसमें हम एल्कोहल, ईथर और फिनॉल की संरचना पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको ईथर, एल्कोहल और इनकी जो संरचनाएं हैं या जल की जो संरचनाएं वो मिलती हैं, बिल्कुल तीनों की संरचनाएं एक जैसी हैं। जैसे यहाँ पे जल, मेथेनॉल, डाईमेथिल ईथर और ट्राई ईथर, ब्यूटिल ईथर, इनकी संरचनाएं लिखी हुई हैं। इनकी संरचनाओं में देखो, जल लेते हैं तो HOH फॉर्मूला है। एल्कोहल लेंगे तो एक H की जगह एक R आ जाएगा। ईथर लेंगे तो आपके दोनों H की जगह दोनों R आ जाएंगे, जैसे CH3 आगे तो डाईमेथिल ईथर बन गया। इसी प्रकार से तृतीयक ब्यूटिल ईथर भी बनाया गया। तो यहाँ इनकी जो संरचना है, इसमें केंद्रीय परमाणु आपका O है सभी में। तो यहाँ जो केंद्रीय परमाणु O है एक मिनट, ये यहाँ आप इस पे देखिए, इसमें एडिट करते हैं, मामला जमता नहीं। चलो, आपको इस पूरे स्क्रीन पर ही समझना है, ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ इसमें देखिए, केंद्रीय, सभी में केंद्रीय आपका जो परमाणु O है, इस O का संकरण sp3 संकरण होता है। और sp3 जब संकरण होता है और 2 Lp इस O के पास में उपस्थित होते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। तो जल में यहाँ पे ये जो कोण है वो 104 डिग्री 5 मिनट का हो गया 2 Lp के कारण से। आप जो वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ते हैं, उस वेस्पर्ड थ्योरी के अनुसार से Lp प्रतिकर्षण जो है वो अधिक होता है। इस कारण से Bp बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण आपका कम हो जाता है। और ये बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से घट करके 104 डिग्री 5 मिनट हो गया। ये संरचना आपके जल में। इसी प्रकार से यदि अल्कोहल की संरचना देखते हैं तो अल्कोहल में BHOR हैं या ROH हैं, तो केंद्रीय परमाणु O हैं और उसका जो आपका ये केंद्रीय परमाणु O, इसमें इसका बॉन्ड एंगल आपका देखो 108.5 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, लेकिन संकरण वही है। यहाँ पर 109 डिग्री से यहाँ पर Lp प्रतिकर्षण अधिक है, इस वजह से ये 109 डिग्री से कम हो गया। यहाँ जल और इस अल्कोहल दोनों की संरचनाओं में यदि हम तुलना करते हैं तो यहाँ देखिए कि जल में ये बॉन्ड एंगल 104 डिग्री है, बहुत कम हो गया 109 से, जबकि यहाँ पे अल्कोहल में ROH में जो आपका बॉन्ड एंगल है वो उतना कम नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक बड़ा जो समूह आ गया है CH3,
इसके कारण से नहीं हुआ। और इस CH3 के कारण से आपका जो इनके बीच में लगने वाला है वो बड़ा समूह आने से प्रतिकर्षण थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए LP का उतना प्रभाव नहीं हुआ है। डाई मेथिल ईथर में जब हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए डाई मेथिल ईथर है, ये डाई मेथिल ईथर। तो इस डाई मेथिल ईथर में ROR बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए। उधर LP हैं तो 109 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका बॉन्ड एंगल है वो 109 से ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 वाला जो समूह है ये बड़ा समूह है और इसका प्रतिकर्षण अधिक लगता है, और प्रतिकर्षण अधिक लगने के कारण बॉन्ड एंगल 109 से बढ़ करके 112 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ आगे हम और बल्कि ग्रुप लेते हैं तृतीयक, डाई तृतीयक ब्यूटिल ईथर में। तो ये बॉन्ड एंगल देखो संकरण, तो यहाँ पर भी इस ROR में O केंद्रीय परमाणु पर sp3 है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 109 से LP की जब वेस्टपर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 109 से कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 132 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पर ये जो बड़े समूह आ रहे हैं इनके प्रतिकर्षण के कारण से। तो जो अल्कोहल एवं ईथर तीनों में ऑक्सीजन परमाणु की संक्रित अवस्था sp3 है। जल में HOH बंद कोण 104 डिग्री 5 है, जबकि मेथेनॉल में COH बंद 108 डिग्री 5 है, और ईथर में COC का कोण एल्किल समूह के वान डर वाल प्रतिकर्षण के कारण और अधिक बढ़ गए हैं। डाईमेथिल ईथर में COC बंद कोण लगभग 112 डिग्री है, जबकि ट्राई ब्यूटिल ईथर जिसपे एल्किल समूह बहुत बड़े आकार के हैं 132 डिग्री। अतः ये कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन परमाणु पर एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर COC बंद कोण बढ़ जाता है, क्योंकि एल्किल समूह के मध्य वान डर वाल प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। अब हम यदि इनकी बंध लंबाइयों की बात करते हैं तो ईथर में CO बंध लंबाई CC एकल बंध लंबाई की अपेक्षा छोटी है। डाईमेथिल ईथर में CO बंध लंबाई 1.41 एंगस्ट्रम है, जबकि मेथेनॉल में 1.42 एंगस्ट्रम है, जो कि CC जो सिंगल बॉन्ड की लंबाई होती है 1.54 इससे कम आ गई है। तो ये कम आने का कारण जो है वो आपका ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है और इस कारण से ये आ गई है। तो ये इनकी संरचनाएं पड़ी। अब मैं आपको इनमें अल्कोहल में समावेता आप देख सकते हैं। तो अल्कोहल में ये आपकी 4 प्रकार की समावेता यहाँ दिखाई गई है। एक है आपकी श्रृंखला समावेता। श्रृंखला समावेता में श्रृंखला की लंबाई कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे CH3 1 ब्यूटेनॉल और 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल श्रृंखला समावी हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट, ये आपका 1 ब्यूटेनॉल तो फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है, और इसमें कार्बन की जो लंबाई है 1 2 3 और 4 की। यहाँ पे आगे जो फॉर्मूला लिखा है 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, ये थोड़ा सा गलत है, आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ पे जो COH लगा हुआ इसी वाले कार्बन पे CH3 समूह रहेगा, तो इससे जुड़ा हुआ मान लें। तो 4 कार्बन का ये भी है। तो ये श्रृंखला एक में 3 लंबाई 3 कार्बन की है, और इसमें आपके पहले 1 ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन की है, तो ये एक दूसरे के श्रृंखला समूह कहलाएंगे। इसी प्रकार से
स्थिति समावेश जिसमें OH की स्थिति बदल जाती है। एक बार आपका यहाँ देखेंगे, ये ऊपर वाले में 1 2 3 में ये OH आप ऊपर वाले में इस कार्बन के मान लेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये यहाँ नहीं मान के OH आपको यहाँ मानना है। OH देखिए, स्थिति समानता में OH समूह की स्थिति बदल जाती है। जैसे 1 प्रोपेनॉल में OH समूह आपका 1 नंबर कार्बन पे है, जबकि 2 प्रोपेनॉल में ये इसकी जो स्थिति है वो आपके 2 नंबर पे OH पे, कार्बन नंबर 2 पे OH। इसी प्रकार से तीसरी समानता होती है क्रियात्मक समय समानता। तो इसमें क्रियात्मक समय बदल जाता है। एल्कोहल और ईथर आपस में एक दूसरे क्रियात्मक समय समावेश होते हैं। जैसे यहाँ पे एथेनॉल CH3CH2OH और मेथोक्सीमेथेन CH3OCH3 एक दूसरे के क्रियात्मक समय समावेश हैं। अगले जो समानता वो है आपके प्रकाशिक समानता। यदि एल्कोहल में कोई असमित कार्बन है तो ये आपका जैसे बीच में यह दर्पण लिया गया, तो दर्पण के इस साइड में LHS साइड और ये जो RHS साइड दोनों तरफ में एक सूत्र लिखे गए हैं। ये इनके संरचना सूत्र एक ही हैं, क्रियात्मक समय सेम ही है, उतने ही कार्बन है, सब कुछ वही है, लेकिन इनके प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। एक आपका दक्षिण ध्रुवण गुणक होगा, दूसरा आपका वाम ध्रुवण गुणक होगा। तो ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हम आगे लेते हैं। तो ये जो समानता आपके आई हैं, इन समानताओं की परिभाषा थोड़ी सी दोबारा बता देता हूँ। श्रृंखला समानता वे समानता है जिसमें यौगिकों के संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ये सारी संरचनात्मक समानता के उदाहरण है। संरचना सूत्र समान होते हैं लेकिन उन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं। वो जो संरचना सूत्र भिन्न होने में जो वजह है वो इनकी कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम ज़्यादा होती है, तो एक दूसरे के श्रृंखला समावी होंगे। इसी प्रकार से स्थिति समावी वो होंगे जिसमें क्रियात्मक समय की स्थिति भिन्न हो जाती है, तो वो आपस में स्थिति समावी कहलाएंगे। इसी प्रकार से संरचनात्मक समावता में अगला जो प्रकार है वो आपका क्रियात्मक समय समावता, जिसमें अणु सूत्र समान ही हो लेकिन दोनों के संरचना सूत्र में क्रियात्मक समय अलग अलग हो, तो वे एक दूसरे के क्रियात्मक समय समावी होंगे। इसी प्रकार से प्रकाशिक समावता ये त्रिविम समावता की कैटेगरी है, जिसमें अणु सूत्र भी समान हो, संरचना सूत्र भी समान हो, लेकिन यौगिक के त्रिविम जो विन्यास होता है, परमाणु या जो समूह होते हैं वो त्रिविम में भिन्न भिन्न रूप से जुड़े होते हैं, तो वे आपस में एक दूसरे के त्रिविम समावी कहलाते हैं। अब उस त्रिविम समावी में से भी यदि प्रकाशिक गुण उनके भिन्न भिन्न है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है यदि वो यौगिक, तो उनको आप प्रकाशिक समावी कहेंगे। तो आज आपने एल्कोहल की संरचना, ईथर की संरचना पढ़ी। इसी प्रकार से एल्कोहल की समावता पढ़ी। तो ये आपके लिए आज का टॉपिक हुआ। आप इसमें
ये छोटे क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक में भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा होने वाला, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। संकरण जो sp3 हो रहा है वो संकरण को थोड़ा सा ढंग से देख लेना। इसमें ये यहाँ पे कई जगह आपको LP दिखा हुआ मिलेगा, कई जगह नहीं। तो यहाँ पे ये जो जल है उसमें आपका एक LP और एक LP, ऐसे 2 LP रहेंगे। तो 2 LP रखना है, ठीक है, तभी आप इनके बॉन्ड एंगल को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। तो ये आप LP में बना देता हूँ, ये LP, ये LP, ऐसे। थैंक्स, आज इतना ही।